हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टीरियो केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स है वो हम कवर कर रहे हैं। ओके, वैसे ही सारे जितने केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब भी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ओके, बस आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। सिर्फ अगर आप सुन लेते हो तो आपको ये टॉपिक पूरा समझ जाएगा। ओके, ये नहीं कि आपको सिर्फ अगर रट्टा मारना है तो आप रट्टा मारते रह जाओगे पूरा साल, लेकिन आपको कोई भी छोटा कॉन्सेप्ट हो या बड़ा कॉन्सेप्ट हो आपको कभी नहीं समझेगा जब तक आप अच्छे से ध्यान देके सिर्फ 5 मिनट आपको ध्यान देना है। अगर आपको 5 मिनट में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मेरा नाम, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, तो आपको स्टीरियो स्पेसिफिक नाम सुन के ही आपको कैसा महसूस हो रहा है? स्टीरियो मतलब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करें। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? एक ऐसा चीज़ जो सिर्फ स्पेसिफिक हो, यानी वो किसी से अलग हो, ये आप मानते हो, यानी वो एक दूसरे के साथ कॉमन ना हो, एकदम अलग, सेपरेट, यूनिक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक बोलेंगे। ठीक है, यानी जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हम स्पेसिफिक नहीं बोलते ना। यानी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें होती है जो एकदम अलग होती है, जैसे आपकी वाली सबसे हमारी वाली तो बहुत अलग है। तो इस टर्म में आपको सोचना है। ठीक है, बस आपको रिलेट करना है केमिस्ट्री को अपने साथ। ओके, तो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है ये हम पहले इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ओके, तो आप लोग डेफिनेशन एक बार देखो, सुनो। ओके, कि अ रिएक्शन इन विच द पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर रिएक्ट टू गिव वन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो आपको पता है कि आपके पास रिएक्टेंट होता है और उस रिएक्टेंट से आप क्या बनाते हो? प्रोडक्ट बनाते हो। ये चीज़ें यूनिवर्सल है, आप तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाते, ये कहीं पे भी आपने सुना नहीं होगा। तो आपके पास क्या है? ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट जैसा हमने कहा कि आपकी वाली अलग है, उसी हिसाब से आपको लेना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो सबसे अलग होना चाहिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी वो यूनिक होना चाहिए। ये चीज़ को आपको समझना होगा। ओके, तो इन दिस रिएक्शन स्टीरियो आइसोमर गिव द डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट। ओके, लेकिन वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो एकदम यूनिक होने चाहिए। यही तो इसकी बात है, यही स्टीरियो स्पेसिफिक जो टर्म है इसकी खासियत है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, तो अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, आपको एक एग्ज़ाम्पल से ही समझ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने C डबल बॉन्ड CH3H ये वाला कंपाउंड लिया है। ओके, तो अगर हमारे पास इस कंपाउंड में ये हमारा रिएक्टेंट है, ओके, तो इस रिएक्टेंट को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे एक चीज़ से, ऐसे एक कंडीशन में उसको रिएक्ट करवाएंगे कि हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ओके, यानी आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा, ये आप मानते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया है, ब्रोमिनेशन करवाया है। ओके, तो अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया है? ब्रोमिनेशन करवाया है, और इसकी वजह से हमें कौन सा मिक्सचर मिला है? रिसमिक मिक्सचर मिला है। ओके, लेकिन ये रिसमिक मिक्सचर में आप देखोगे, अगर आप दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये हमारा दोनों प्रोडक्ट है, ये आप मानते हो, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में आपको कुछ कुछ खासियत देखने को मिलेगी। दोनों प्रोडक्ट ना ही एक दूसरे के सेम है, ना ही एक दूसरे को सिमिलर है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो गए? अलग हो गए, यूनिक हो गए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। क्योंकि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू से पढ़ा होगा तो शुरू से हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये सारे टर्म हम लोग लिखते जा रहे हैं, बस इसको क्या कर रहे हैं? हम लोग बोल नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग की जो मोटी बुद्धि है उसको आप शार्प कीजिए। अगर हम लोग स्टार्टिंग से अगर हम लोग कोई स्पेलिंग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अगर ABZ आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ABCD पढ़ना ज़रूरी है। ओके, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर हम लोग ने पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ दिया है तो उसके अंदर ये टर्म तो आए ही होंगे, बस आपको ये ध्यान से देखना है। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया है चलो आपके लिए, ये और एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है हार्ड एग्जांपल हम लोग करवा रहे हैं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बस आपको ध्यान देना है और आपका केमिस्ट्री ये हो गया, ये समझिए आपका। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने सिंपल सा एक C डबल बॉन्ड CH3H CH3H ये वाला कंपाउंड लिया है और इसको भी सेम हमने Br के साथ रिएक्ट करवा दिया है Br2 के साथ, और इसमें भी आपको एक कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कंपाउंड मिल रहा है वो रिसेमिक मिक्सचर से अलग है। आपको दिख रहा है, हमने एक ही तरह का रिएक्टेंट लिया, लेकिन एक ही तरह के रिएक्टेंट से हमने दो तरह के कंपाउंड बनाए। पहला तो आप देखो यहाँ पे आपको पहला रिसेमिक मिक्सचर मिला। ओके, तो रिसेमिक मिक्सचर में क्या होता है, दो कंपाउंड होते हैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 50-50 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप यही चीज़ को यहाँ पे नीचे देखते हो तो यहाँ पे सेम हमने लिया है ट्रांस 2 ब्यूटेन। ओके, लेकिन हमने उससे क्या बनाया है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीज़ो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और मीज़ो कंपाउंड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप दोनों ग्रुप देखते हो, ओके, जैसे ये दोनों और ये दोनों ग्रुप में आपको कोई भी चेंजेस दिख रहे हैं क्या, नहीं है ना। आप ऊपर वाला कंपैरिजन कर सकते हो, ऊपर वाला कंपेयर करके नीचे वाला देख लो, आपको दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे हमने सिस रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन कैसे, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया है, ओके, तो अगर हमारे पास ये दो कार्बन वाले हैं, यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, यहाँ पे अगर हमें HH लिया है और यहाँ पे हमने क्लोरीन और क्लोरीन लिया है, लेकिन अगर इन द सम कंडीशन, अगर किसी कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि अगर यहाँ से H और यहाँ से H क्या हो गया, रिमूव हो गया, और इसकी जगह अगर कोई और ग्रुप अटैच हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हमने ले लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है, तो ये दोनों सेम हो गए, ये चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एक ग्रुप कौन सा भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज लो हम लोग ने एक दूसरा कंपाउंड ले लिया, जैसे ये हमारा कंपाउंड A है, ये हमारा कंपाउंड B है। ओके, जो हमारा एटम B है और एटम A है, लेकिन अगर आप देखोगे तो हम लोग ने सिस से सिस बनाया, कैसे सिस हुआ, अगर आप ऊपर वाले को कंपेयर करोगे तो आपको सिस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नीचे वाले को कंपेयर करते हो तो हमें सिस मिलता है। ओके, सेम यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस के साथ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ट्रांस में आपको सिर्फ ये जो ग्रुप है ना, ये देखिए, ये हमने जितने ग्रुप लिए ना, आपको यहाँ पे Cl मिल रहा था, तो दूसरा Cl कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और ये दो ग्रुप क्या होंगे, अलग होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांस नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी एक कायरल कंपाउंड है, कायरल एटम है, तो अगर उसके पास दो ऊपर वाले ग्रुप अगर मैच होते हैं, ओके, कोई भी दो ग्रुप में से एक ग्रुप अगर मैच होता है तो वो सिस हो जाता है। अगर दो ग्रुप अगर अपोजिट है, तो दो ग्रुप में से अगर कोई भी एक ग्रुप अपोजिट है तो वो ट्रांस हो जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों ग्रुप सिस होने चाहिए, दोनों ग्रुप ट्रांस होने चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा था स्टीरियो स्पेसिफिक। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। तो अभी आपको लगेगा स्पेसिफिक का तो यूनिक हो गया, अभी स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव आपको वर्ड सुन के ही ये पता चलना चाहिए कि हम लोग ऐसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होना चाहिए कि हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे कि हाँ, हमें वो लगना चाहिए कि वो मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट का यही मतलब होता है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उसकी जो क्वांटिटी हो गई वो ज़्यादा होगी, ये आप मानते हो। ओके, यानी हमने उसको सेलेक्ट किया है। अगर हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो हम तो कुछ तो उसकी खासियत देखते होंगे, या ऐसे ही आँख बंद किया, उंगली घुमाया, इसके ऊपर उंगली आई, ओहो यही मेरा सबसे अलग वाला है, यही मेरा सबसे अलग वाला है, ये तो आप नहीं बोल सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक ऐसे चीज़ को सेलेक्ट करना होगा जो सही में अलग हो। ओके, उसमें कुछ खासियत हो, तो उसी चीज़ को यहाँ पे क्या कहा गया है, स्टीरियो सेलेक्टिव। ओके, तो हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। और रिएक्शन इन विच द टू और द मोर स्टीरियो आइसोमर आर फॉर्म पॉसिबली बट द वन स्टीरियो आइसोमर इज़ मोर देन द अदर ऑब्टेन। ठीक है, तो ये आपको पता है कि अगर हम लोग कोई भी एक रिएक्टेंट लेते हैं तो उस रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट तो फॉर्म होता ही है,
एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है और दूसरा उसका जो बाय प्रोडक्ट यानी जो माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, यानी वो क्या होता है या तो एटमॉस्फेयर में चले जाता है या फिर वो किसी चीज़ में यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन एक ही जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमने एक एग्जांपल लिया है। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि अगर हम लोग ने एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को अगर हमने रिएक्ट किया है तो हमें दो प्रोडक्ट मिला है, बी और सी। लेकिन यहाँ पे बी का आप देखोगे तो बी का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, यानी ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, यानी ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर आप सी का देखोगे तो सी का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, यानी ये किसी चीज़ में यूटिलाइज हो जाएगा या फिर इन्वायरमेंट में वापस चले जाएगा। ओके, तो ऐसे चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। ओके, तो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन अगर हम इस चीज़ को रिएक्शन में लाते हैं, तो अगर हम लोग इस चीज़ को अगर रिएक्शन में लाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे हमें एक तो सिस प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, सिस जैसे सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सेम प्रोडक्ट मिला लेकिन सिस मिला है। ठीक है, और उससे एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा 1,2 मतलब ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक सिस हो रहा है एक ट्रांस हो रहा है, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ही है, लेकिन एक सिस है एक ट्रांस है। यही तो फ़र्क है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिस का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 25% है, लेकिन वही अगर आप ट्रांस की बात करोगे तो ट्रांस का जो परसेंटेज है वो हाई है, और यही हाई आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एग्जांपल और एक एग्जांपल दिया है मैलिक एसिड का। तो मैलिक एसिड को अगर आपको सिस में कन्वर्ट करना है, ये आपका देखो सिस है, यहाँ पे आपको कॉमन ग्रुप दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टीरियो सेलेक्टिव में कन्वर्ट करते हो तो स्टीरियो सेलेक्टिव में किस तरह से हो जाएंगे, यहाँ पे देखो आप, ये सेम ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा करके दिखाते हैं आपको। ये सेम ग्रुप आपको दिख रहा है, जहाँ पे भी आपको COH दिख रहा है, यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ पे H है, Br है, Br H है। तो हम लोग ने इसको क्या किया, स्टीरियो सेलेक्टिव किया है, तो इसको हम लोग ने इसका क्या किया है, ब्रोमिनेशन कर दिया है, Br2 के साथ रिएक्ट कर दिया है। तो Br2 के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा कि जो ये अलग से जो स्पेसिफिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसकी जगह क्या होगा कि दो ऐसे एटम, ऐसे ग्रुप अटैच हो जाएंगे जो अलग हो। ओके, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो ब्रोमीन अटैच हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, आपको सेम तो है, कंपाउंड सेम है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं। ओके, और इससे हमें क्या मिलेगा, 2,3 डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग एक और ट्रांस का ले लें, ट्रांस में आप देखोगे तो ये और ये दोनों अपोजिट है, तो ये ट्रांस हो गया। तो ट्रांस में भी अगर हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी देखते हैं तो सेम वही चीज़ हो जाएगा, और Br रिप्लेस करेगा, और Br रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एक हमें स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर आप देखोगे तो Br रिप्लेस करेगा किसको, बॉन्ड को। तो दोनों अगर Br बॉन्ड को रिप्लेस कर देते हैं Br2, तो एक Br वहाँ ऊपर चले जाएगा और एक Br क्या हो जाएगा, नीचे चले आएगा। तो इससे क्या होगा, एक मीज़ो कंपाउंड फॉर्म होगा। सेम चीज़ हमने किया है, हमने सिस के साथ किया तो हमें दो प्रोडक्ट मिले, लेकिन अगर हमने ट्रांस के साथ किया तो हमें सिर्फ एक कंपाउंड मिला है। तो इसके लिए जो ट्रांस वाला होगा वो स्टीरियो सेलेक्टिव होगा मोर, और किसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में। ओके, तो ये था हमारा जो बेसिक टर्म था स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का। फिर भी अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।